यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो थोड़ा रिवीजन लेक्चर से हट के है। एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक, कि आप एग्जामिनेशन में अगर आपका मई 21 एग्जामिनेशन है तो आप कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्या टिप्स एंड टेक्निक आपको फॉलो करने चाहिए। और दूसरी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था और एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो उनको भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि किन रीजन की वजह से उनकी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या चीज़ करना जरूरी है। ठीक है, चलो देखो, सीए का जो सिलेबस है वो आज से एक चीज़ दिमाग के अंदर से निकाल दो, एक तो हार्ड, दूसरा लेंदी। सीए का जो सिलेबस है वो हार्ड नहीं है। सीए की सिलेबस ठीक है, आसान है, आप कोई भी सिलेबस पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा उसमें, पर लेंदी जरूर है कि कंटेंट थोड़ा बड़ा है और बड़ा होने की वजह से आप लोगों को मुश्किल लगता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आसान है सीए का सिलेबस, पर लेंदी है तो आपको थोड़ी सी वहाँ प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आप जो टाइम आपको एलोकेट किया गया है, जितने दिन में आईपीसी की कोचिंग खत्म करके आपको एग्जाम देना है, उतने टाइम आपको लगेगा, सफिशियंट नहीं है। आप डिस्करेज हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, और एक अटेम्प्ट में डीमोटिवेट होकर अगर आपने अटेम्प्ट खराब कर लिया तो आगे से वो डीमोटिवेशन स्पेशली लोगों को दिमाग में बैठ जाता है और डीमोटिवेशन कंटिन्यू रहता है। आप अगले अटेम्प्ट में भी आपको डर लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे से नहीं हुआ था पिछले में तो अब नहीं होगा। ठीक, ये सब इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से देखते हैं हम लोग कि क्या हमें करनी चाहिए। चलो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सारे वैरायटी के स्टूडेंट की दिक्कत नोटिस करने की कोशिश किया है कि नहीं। एक कॉमन प्रॉब्लम सब में नहीं हो सकती, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने अपने वैसे प्रेजेंटेशन करके हैंड रिटन लेके आया हूँ कि थोड़ा समय बच जाए यहाँ पे। ठीक, अगर ये चीज़ मैं आपको लिख के बताता कि आप नोटिंग कर पाओ चीज़ों को तो थोड़ा टाइम लगता। आर यू इंटरेस्टेड इन कोर्स और नॉट। सबसे पहले तो देखो, अगर आप फाइनल के बच्चे हो गए तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं पूछता, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो तभी उतना पढ़े हो कि आप फाइनल तक पहुंचे। पर सिंस आप आईपीसी वाले बच्चे या फिर जो बच्चे सीपीटी में भी ये लेक्चर को एज ए मोटिवेशनल लेक्चर या एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप दोस्त यार के चक्कर में या किसी के चक्कर में आ गए, अब आपको लगता है कि मैं शायद ये प्रोफेशन ना करके ये कोई और प्रोफेशन करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो मैं बहुत बेहतर करता, मैं ज़्यादा खुश रहता। ऐसा होता है, या फिर आप गार्जियन के दबाव में ये कोर्स कर रहे हैं, आपको कोई और चीज़ पढ़ने का, कोई और चीज़ करने का मन है जिसमें आप ज़्यादा बेहतर खुशी महसूस करते हैं, लगता है कि आप अपना आउटपुट ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो अगर आपका आंसर है नो, कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्स, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्स, तो गो फॉर द प्रोफेशन इन विच यू आर इंटरेस्टेड एंड पैसिनेटेड। क्योंकि देखो, एक दिन का काम नहीं है, कोई भी प्रोफेशन आप चूज करते हो तो अगले पूरी अपनी जिंदगी के लिए चूज कर रहे हो, है कि नहीं। पूरी जिंदगी काटनी है उस प्रोफेशन के अनुसार, तो जरूरी है कि उस प्रोफेशन से तुमको खुशी महसूस हो। सीए अगर पढ़ रहे हो तो सीए पढ़ने के बाद तुमको खुशी महसूस हो, ये जरूरी है इस प्रोफेशन से। तो जो प्रोफेशन से तुमको संतुष्टि महसूस हो, खुशी महसूस हो, सेटिस्फैक्शन है, वो प्रोफेशन करो, तभी तुम रोज उस प्रोफेशन में 10 से 12 घंटे दे सकते हो। बिना मन का चीज कोई एक दिन किसी से करवा सकता है पर पूरी जिंदगी नहीं करवा सकता। इसीलिए आपको अगर कोई और प्रोफेशन में मन है, आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको जो जिस चीज में इंटरेस्ट लगे, जिस चीज में आपको लगता है मैं बेस्ट कर सकता हूँ, वही चीज करनी चाहिए, किसी के बात सुन के नहीं करनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वो एक नेसेसिटी है सक्सेस के लिए, कि आप इंटरेस्टेड एंड पैसिनेटेड है किसी चीज में, कि आपका मन करता है वो चीज करने का। ठीक, पर मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जो यस पूरे होशो आवास में आए हैं, नींद की गोली खा के नहीं आए हैं, है ना। चलो, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी इंटरेस्ट से आए हैं, जिनको ये कोर्स अच्छा लगता है।
आपका रिजल्ट ना होने का कारण या फिर आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपने अंदर अब दूसरा सवाल पूछिए, क्या कि हैव यू एलोकेटेड टाइम और नॉट, कि क्या आप, अगर पिछले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो आप सही समय दे रहे हैं कि जितना घंटा आपको देना चाहिए। देखो, कोई भी चीज, यहाँ मैंने लिखा है फेम कैन नॉट बी अचीव विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम। आप नाम नहीं कमा सकते इस दुनिया में बिना अपने चीजों को समय दिए। आपको क्या लगता है, एक बिजनेसमैन है, रिच पीपल, सब लाइफ स्टाइल में उसकी सब चीज है, पर स्टिल वो पता है 12 घंटे भी नहीं 16 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं एक बिजनेसमैन, तभी तो आज उस मुकाम पे है वो। आप अगर ऐसा मेंटालिटी रखते हो कि मैं समय भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे सब चीज प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस वर्ल्ड में दो किस्म से चीजें मिलती है, एक बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ, कि आपको जन्म के साथ मिल गया, जैसे माँ बाप का कमाया हुआ चीज, दादा परदादा का अर्जा हुआ चीज, और एक होता है इस दुनिया में आप अर्न करते हो, और जो भी चीज आप अर्न करोगे ना उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी क्रिकेटर, मान लो सचिन तेंदुलकर या फिर जो भी आपका फेवरेट हो, विराट कोहली, MS धोनी, किसी का नाम जो चला हुआ है ना आज, वो एक दिन अच्छे खेलने से नहीं चला है, कितनी बार उसने अच्छा खेला होगा तब जाके लोग उसको अपना फेवरेट क्रिकेटर बोलते हैं, है कि नहीं। एक बार अच्छा खेलने के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस करते होंगे आपको पता है, सुबह से रात तक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके फील्ड में एक बार अच्छा खेलते हैं, कई बार तो जीरो पे आउट हो जाते हैं, इतना मेहनत करने के बाद। तो टाइम आपको देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपने टाइम नहीं दिया था पिछले अटेम्प्ट में, तो आप टाइम दो, क्योंकि उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो टाइम दो। एलोकेट टाइम फॉर योर स्टडी टू इट पेज एंटायर लाइफ। ये जो समय अभी दे रहे हो ना, देखो दो चीज है, अभी अगर आपके पास एक सेटल लाइफ नहीं है, आपके पास एक बैकबोन नहीं है, तो आपको खुद ही से करना है इस दुनिया में सब चीज। तो दो चीज है, ताकि इनिशियली कुछ मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी इंजॉय करोगे उस मेहनत को, या फिर इनिशियली इंजॉय कर लो और उसकी कॉस्ट पूरी जिंदगी भरपाई करोगे मेहनत करके। तो बेहतर है ना कि अभी मेहनत कर लूं और पूरी जिंदगी इंजॉय करूं, आराम की जिंदगी बिताऊं। तो आपको जरूरी है टाइम देना। अगर आप टाइम नहीं दिए हो तो टाइम दो, नहीं तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पर कुछ बच्चे हैं जिनका दिक्कत है कि सर मैं तो इंटरेस्टेड भी था इस कोर्स में, खुशी से आया हूं, मुझे पढ़ना है ये कोर्स, मैंने टाइम भी दिया इस कोर्स को, कि मैंने पढ़ाई भी करी थी पिछले अटेम्प्ट में या अब भी पढ़ रहा हूँ। जनरली मैं दोनों टाइप के बच्चे, एक तो आगे कैसे पढ़ना है आपको ये तो बता ही रहा हूँ, अभी बताएंगे, हम नीचे डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ बच्चे हैं जिनका पिछले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, उनके लिए भी स्पेशली मैं एक दो चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने टाइम दिया था तो रियल प्रॉब्लम यहाँ है। यहाँ बच्चों का डाउट है कि मैंने टाइम दिया था, मेहनत किया था, स्टिल मेरा नहीं हो पाया पिछले अटेम्प्ट में, तब क्या करना है। चलो इस पे करते हैं डिटेल डिस्कस। थोड़ी सी देखो, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहला, ये मैं भी पढ़ता था तो मेरे सर मुझे बोलते थे मार्क्स इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना नॉलेज है उतना मार्क्स आए। ऐसा हो सकता है कि एक ब्रिलियंट बच्चा है और एग्जामिनेशन में गया और पता नहीं उसको क्या हो गया, डर गया कि क्या हो गया, वो पेपर अच्छा नहीं किया। एक ब्रिलियंट बच्चा है, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन तबीयत खराब हो गई, अच्छे अगले दिन अच्छा नहीं कर पाया, तो उसका मार्क्स क्या उसकी नॉलेज अनुसार आया है? नहीं। तो मार्क्स इज नॉट इक्वल टू नॉलेज, मार्क्स इज इक्वल टू नॉलेज, कि आपको पता था चीजें करनी कैसी है, एंड एप्लीकेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। और वो जो 3 घंटे का पेपर है ना, वहां पे आप करके भी आए। एक जो एग्जामिनर है उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ, बहुत पढ़ने वाले का, कम पढ़ने वाले का? ऑब्वियसली यू आर नॉट देयर, आप उसके सामने थोड़ी ना खड़े हो। आपको पेपर देख के आपका इमेज का अंदाजा लगाएगा वो, कि हाँ पेपर सही किया है तो पढ़ने वाला बच्चा है, पेपर सही नहीं किया है तो हो सकता है मेहनत नहीं किया होगा बच्चा।
ऐसा अंदाजा लगाता है एक एग्जामिनर। आपको आपके दोस्त जान सकते हैं, घर वाले जान सकते हैं, मैं जान सकता हूं, पर एग्जामिनर कैसे जानेगा जो आपका पेपर चेक कर रहा है। चलो, तो दोनों चीज ध्यान रखना है, एक तो हमें पता भी होनी चाहिए चीजें, टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा जब क्वेश्चन आया तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला टिप्स है कि सर बताओ पहला टिप्स क्या है। तो बच्चे पहला टिप्स है एक्यूरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। ये तो बहुत बच्चों में दिक्कत है कि उनकी एक्यूरेसी रेट ठीक नहीं है। वो बनाते 90 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं बट 50 मार्क्स आता है, यानी कि स्पीड है उन बच्चों में, एक्यूरेसी नहीं है। एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा है 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटेंड किया पर 70 मार्क्स लेके आया उसमें से, यानी कि बच्चे में स्पीड नहीं थी, वो क्वेश्चन ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा है बट ही हैज अ गुड एक्यूरेसी रेशियो, एक्यूरेट बना के आ रहा है क्वेश्चन को ज्यादा। तो आपको एक्यूरेसी रेशियो पे काम करना है। स्पीड और एक्यूरेसी रेशियो कैसे आएगा नीचे अभी पॉइंट में देखते हैं, फिलहाल आप ध्यान दो। चलो, पहला है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। एक्यूरेसी लाने का पहला टिप्स है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ। जिस भी इंसान से पूछ के, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, मैंने एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट किया था, वहां पे आप अपनी डाउट शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे कोई भी कंसेप्चुअल, जिस भी सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल दिक्कत है, उस कंसर्न टीचर से उस सब्जेक्ट का आपको कंसेप्ट क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि हो क्या जाएगा, मान लो कि आपको एक डाउट है और उस पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में और आपने मिस्टेक कर दिया। कहाँ मिस्टेक किया? क्वेश्चन की इनिशियल स्टेज पे, क्वेश्चन की इनिशियल स्टेज पे मिस्टेक किया, और ऐसा इंटरलिंक क्वेश्चन था कि सारे आगे जो जो पूछा था वो सब मिस्टेक हो गया। तो आपको क्या लगता है कितना मार्क्स आना चाहिए? बहुत कम मार्क्स आएगा, आएगा भी नहीं। जैसी चेकिंग स्टाइल है नहीं आएगा, क्योंकि आपने सब चीज मिस्टेक कर दिया। 4 रिक्वायरमेंट है, 4 के 4 मिस्टेक हो गए, क्योंकि आपने ऊपर वर्किंग नोट कंसेप्चुअली गलत समझा था, गलत ही निकाल दिया और सब चीज में गलत वैल्यू दे के निकाल दिया। तो देखो, कई बार ऐसा हो जाता है ना, 10 मार्क तो बहुत बड़ी बात है सर, 1 या 2 नंबर से बच्चे का पेपर रह जाता है कि 4 का 4 सब्जेक्ट में या पूरी ग्रुप में पास था वो, पर सिर्फ 1 या 2 मार्क से ग्रुप रह गई, तब कितना चुभता होगा। यानी कि एक कंसेप्ट आपकी ग्रुप रोक सकता है कि नहीं? तो आपको 1 या 2 मार्क की वजह से ऐसे ग्रुप रुकते हुए कितने, मैंने अपने लाइफ में कितने बच्चों को देखा है। तो इसीलिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बेहद जरूरी है। कोई भी चीज याद नहीं करना है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। आपको नहीं पता हो सकती, वो अलग बात है, तो आप पता करो वो लॉजिक, पर लॉजिक है, क्योंकि लिखने वाला इंसान जो उस कंसेप्ट को इन्वेंट किया है, लिखा है, वो बिना लॉजिक के थोड़ी ना लिखेगा, उसके दिमाग में कुछ तो आया होगा। यस, बस वही लॉजिक आपको जानना है। लॉजिक पता होगी तो एक्यूरेसी रेट सही जाएगा, कि आप सही बना के आओगे, गलत नहीं बनाओगे। कई बार कंसेप्चुअल क्लियरिटी की वजह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी बच्चा बना देता है, कि क्वेश्चन बुक का नहीं था, क्वेश्चन वैसे वैरायटी का कभी पूछा नहीं था, ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे थे कि पास्ट ईयर में वैसा आया नहीं था, बट स्टिल बच्चा, कितना बच्चा एक्यूरेट करके आता है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी थी, उसकी वजह से वो अपनी दिमाग लगा के जो बनाया, एक्यूरेट बनाया। चलो, इसमें मैंने सॉल्यूशन दिया है कंसेप्चुअल क्लियरिटी के रिगार्डिंग। एक तो रिवाइज करो कंसेप्ट को, कि कंसेप्ट बार बार रिवाइज करो, याद भी होगा। और दूसरा, कोई भी डाउट आए उसमें तो आप एक काम कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो है मेरा, वहां ज्वाइन कर लो, आप डाउट शेयर करो। कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबसे रिलेटेड कॉस्टिंग, एफएमई को ये मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसीलिए। फिर आता है प्रैक्टिस, कि आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्यूरेसी एंड स्पीड मेंटेन करने के लिए। क्यों? देखो, प्रैक्टिस, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट हो पाओगे कि ये तो नहीं पता, पर नियर अबाउट परफेक्ट, कि परफेक्शन के आसपास जरूर पहुंच जाओगे, ये मुझे पता है। ठीक, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज बना लेंगे, 2-3 टेस्ट सीरीज तो हो जाएगा क्या, प्रैक्टिस स्पीड मेंटेन हो जाएगी? तो मैं कहता हूं नहीं, रोज 1 से 2 घंटे स्पीड पे काम करो। 2 दिन बैठ के
टेस्ट सीरीज बनाने से स्पीड ठीक नहीं होने वाली है। ये मुझे क्या, आपको भी पता है, ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि 2 दिन लिखने से स्पीड ठीक नहीं हो जाती। आप दिन भर पढ़ो, जब शाम को थक जाओ, आपको लगे कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, तो आप 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम सेट करो। उतने में कितना मार्क्स बनना चाहिए? 33 मार्क्स का पेपर लगभग 1 घंटे में बनना चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटा मिलता है। तो उतने मार्क्स का क्वेश्चन उठा लो, जिस चैप्टर से पढ़े उतने मार्क्स का उठा लो कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा, और टाइमिंग देख के बनाओ। टेस्ट सीरीज तो करने ही करने हैं, पर उसके साथ रोज 1 से 2 घंटे पढ़ना है। टेस्ट सीरीज जब पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज हो जाए, कॉन्फिडेंस हो, तब करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट सीरीज में। तो आप लोग आधा पौना पढ़ लेते हो, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज बनाने बैठते हो, फिर बनता नहीं है, आपको डिस्करेज हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है पता नहीं मुझसे नहीं बना, बल्कि टेस्ट सीरीज बहुत आसानी होता है। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर एग्जाम। देखो, आपने एक चीज सुनी होगी कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, कि पहला जीत और पहला हार तो इंसान की बुद्धि के अंदर है। वो क्या करेगा, आधा उसका दिमाग तय करता है और आधा उसकी मेहनत। अगर आप पहले ही देखो, कितने ऐसे बच्चे हैं, आप भी जानते होंगे ऐसे अपने सीनियर को या किसी को जिसने अच्छी पढ़ाई करी थी, पर हुआ क्या, एग्जामिनेशन से पहले वो पता नहीं दिमाग में जो ख्याल आती है ना, अजीब अजीब से, वो सबको आ रहे होते हैं, वो ख्याल को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले दिन गए, दिमाग सुन्न हो गया, घबरा गए और गलत कर दिया। बंदा प्रैक्टिस किया हुआ था, सब क्वेश्चन पूछा हुआ था वैसे ही जो वो पढ़ के गया है, पर एक्यूरेट नहीं बना पाया, इतना घबराया हुआ था। नहीं घबराना यार, एग्जामिनेशन है, आप क्यों इतना डरते हो? जैसे और पास्ट में एग्जाम दे के आए हो, अपनी जिंदगी में पहली बार एग्जाम दे रहे हो। सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो सीए कोर्स है ना, जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है कि आप इतना घबरा जाते हो, सर के ऊपर रख लेते हो। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि बिल्कुल पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा, इसमें कौन सी दिक्कत है। जब मान लो मैं पढ़ूंगा, ये चीज मुझे आ गई, यही चीज आया तो मैं भी पास हो जाऊंगा लिख के, वही चीज किसी और को भी आता होगा, वो भी पास हो जाएगा लिख के। ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। जो चीज एग्जाम में आया है वो चीज पढ़ के गए हो, आप लिख के आओगे। जो चीज एग्जाम में आया है वो चीज नहीं पढ़ के गए हो, नहीं लिख के आओगे, है कि नहीं? तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि पढ़ के जाऊंगा तो बिल्कुल लिख के आऊंगा और बिल्कुल मार्क्स आएंगे। चेक करने वाला देखेगा, अरे करेक्ट है, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स देगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगला है गुड हेल्थ। एग्जामिनेशन के टाइम में अब कोशिश करना थोड़ा हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स खाने का, हेल्दी हेल्दी फूड खाने का, ठीक? क्योंकि अगर आप मान लो खूब मेहनत कर रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो, और बाद में जाके क्या हुई कि एग्जामिनेशन के आसपास आपकी तबीयत खराब हो गई और 10 दिन आपका डिस्ट्रॉय हो गया, ये कितना भारी पड़ जाएगा 10 दिन। छोटी सी एक मेहनत, छोटा सा एक खाना गड़बड़ खा लिया, कुछ भी हो गई, तबीयत खराब हो गया, तो आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहना है, 10-15 मिनट योगा एक्सरसाइज कर लो, है कि नहीं? तो हेल्दी रहना है, हेल्दी रहोगे, एनर्जेटिक भी फील होगी, ज्यादा समय बैठ पाओगे। दूसरा, एवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो, सक्सेस के रास्ते में जो सबसे ज्यादा बार तुमको डिस्टर्ब करेगा ना, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वो है डिस्ट्रैक्शन, जो बिल्कुल तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। जिंदगी में जो भी चीज अच्छा लगता है वो अच्छी चीज है, अच्छा लगना, ये सबके साथ होता है। डिस्ट्रैक्शन दुनिया में सबके साथ होता है। 1.5-2 महीने तो अवॉइड कर सकते हो, है कि नहीं? एग्जामिनेशन इतनी बड़ी रिजल्ट आएगी, जब आपको कितना खुशी महसूस होगा, आप सोच के देखो। जब आपकी रिजल्ट आएगी, उसके लिए 1.5 महीने कंट्रोल नहीं कर सकते दिमाग के ऊपर। तो जिस भी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो, सोशल मीडिया हो गया या समथिंग, फ्रेंड साइकिल वगैरह, वो जो आप लोग समझते हो, उस सबको अवॉइड करो। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करो। कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होगा, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ोगे तो 10 घंटे में 10 घंटे का ही आउटपुट निकालोगे। डिस्ट्रैक्शन मैक्सिमम बच्चे पढ़ते दिन भर है और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर पाते, तो 12 घंटे पढ़ते हैं और पता है 5 घंटे का आउटपुट लेके आते हैं। कि तो इफेक्टिवली तो 5 ही घंटा पढ़ा ना, बस कहने को उसको लग रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ के आया हूं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, ठीक? चलो, अगला है, देखो भगवत गीता में लिखा है ना कि जिस चीज की प्राप्ति के होने के बावजूद कभी इंसान खुश नहीं रह सकता,
कि कभी संतुष्ट नहीं होता प्राप्त करके भी, उसके पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी तुम सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे उस चीज को पाके भी। तो इसीलिए तुमको थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है और आराम से सिर्फ स्टडी में तुमको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद आया कितना घंटा पढ़ना है, सर 12 आवर पढ़ना है मिनिमम। 24 आवर होते हैं एक दिन में, डे प्लस नाइट, है कि नहीं। उस 24 आवर में मिनिमम तो 50% आपको पढ़ना है, ये मिनिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी अनुसार 50% मिनिमम आपको पढ़ना है, ठीक। रोज 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, हेल्दी खाना खाना है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर देना है, सब डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय कर देना है, चाहे वो फोन हो, सोशल मीडिया हो, दोस्त यार हो, सब दूर। एग्जाम खत्म होगा फिर आप करते रहना जो आपका मन हो, ठीक। उसके बाद पॉजिटिव सोचना है कि पढ़ोगे आराम से हो जाएगा, पेपर ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बम या तोप नहीं है, लिखने वाला इंसान कोई दूसरी ग्रह से नहीं आया हुआ है, इसी आपके बुक से ही कंसेप्ट उठा के क्वेश्चन उठा के लिखता है ना, बस आपको रिवाइज नहीं होता तो मुश्किल लगता है। एक और बच्चों की डाउट होती है, 8वें पॉइंट में लिखते हैं कि डे में पढ़े या नाइट में। एक और बच्चों की डाउट होती है डे में पढ़े या नाइट में। देखो इस स्टेज में तो आप डे में पढ़ो या नाइट में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको मन करता है तब पढ़ो, दिन रात पढ़ो। वैसे इंसान को डे में पढ़नी चाहिए, सुबह से पढ़नी चाहिए, पर आपकी जो हैबिट बन चुकी है उस हैबिट को कंटिन्यू करो, उतने बजे पढ़ो, ठीक। क्योंकि हैबिट चेंज करोगे तो थोड़ा आपको शेड्यूल में चेंज करने से थोड़ा फर्क पड़ जाता है, आप इनर्जेटिक फील नहीं करोगे, ठीक। दुनिया का कोई भी सक्सेस फेलियर और स्ट्रगल से होके ही गुजरता है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आप एक आध बार फेल हो गए। आप किसी और चीज में फेल हुए, दुनिया में कोई और किसी और चीज में फेल हो रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना सब दुनिया सीए एग्जाम में फेल हो, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में फेल है, कोई बिजनेस में फेल है, कोई फाइनल में फेल है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी 100% सक्सेस रेशियो हो, कि वो कभी फेल नहीं हुआ। इसीलिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल इनर्जेटिक फील करना है, दम लगा के पढ़ना है और क्रैक करना है सीए एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो बाय, ठीक।